अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। ये व्लॉग मैंने जनाब स्टार्ट किया था शाम के टाइम। शाम टाइम कैंडल्स जो मेरे पास पड़ी हुई है ना, उनको लगाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी ही एक अच्छी अच्छी सी फीलिंग आती है, यानी ना एक अजीब सी सुकूनियत का एहसास होता है। तो बस मैंने जो मेरे पास कैंडल्स पड़ी हुई थी उनको जलाया और जनाब अपने कामों को लग गई। आज खाना वगैरह मैंने सुबह ही बना लिया था, क्योंकि शाम को एक दो काम थे, हमने बाज़ार भी जाना था। और अम्मी की जो स्टिक है ना, उसके जो नीचे का रबड़ होता है ना, वो निकल गया हुआ था। शादी में इधर उधर कहीं निकल गया, तो हमने सोचा कि हम वो भी जाके कर लेंगे, तो सारे काम फटाफट से फिनिश कर देते हैं। वैसे मैं बता दूं, आज मैंने पालक गोश्त बनाया था और बड़े मज़े का बना था पालक गोश्त, और उसके साथ जो है ना उबले चावल बनाए थे। खैर जी, जब हम फारिग फुरुग हो गए तो अब हम चल रहे हैं बाज़ार, और ये है तकरीबन मेरा ख्याल है 4 साढ़े 4 का टाइम है, और अब हम जा रहे हैं और अपने काम करेंगे, और साथ हमने सोचा कि कुछ खा पी के भी आएंगे। मेरी अम्मी ना कोई भी, आपको मैंने पहले भी बताया, मिर्च वगैरह या किसी किस्म के मसाले वगैरह वाली कोई चीज़ नहीं खाती हैं। तो हम कहीं जाएं तो स्पेशली जो है ना बता देते हैं, जहाँ पे भी जाएं कि भाई मिर्च वगैरह वाली हमने चीज़ नहीं खानी है, तो इसलिए पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कुछ भी है, बगैर मिर्च के आपने बनाना है। तो बस जनाब हमने सोचा कि हम जाएंगे मिस्टर विंग्स। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उनमें मिर्चें नहीं होती हैं। उनका पास्ता या उनका पिज़्ज़ा, उनका बर्गर वगैरह, उसमें मिर्च वगैरह नहीं होती है। तो हमने सोचा कि वहीं चलते हैं। तो बस पहले हम लगवाएंगे अम्मी की स्टिक को रबर, और उसके बाद फिर हम चलेंगे मिस्टर विंग्स। आज जो है ना बड़ी ही सुकूनियत थी रोड के ऊपर, क्योंकि आज था संडे, और संडे को जो है ना बिल्कुल भी रश नहीं होता है। तो इसलिए हम भी बड़े मज़े से जा रहे थे, और ये जनाब भाई जो है ना लगवा लाया स्टिक को रबर, और अब हम चलते हैं मिस्टर विंग्स। अच्छा ना, खाने पीने वाली जगहों पे पहुंच जाओ ना, तो पहले ही भूख लगने लग जाती है। बस दिल करता है कि जो मंगवाना है फटाफट से आ जाए और उसको खाएं हम लोग। तो बस जी, आज हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब हम यहाँ पे उतरे तो मैं अम्मी से कह रही थी कि अम्मी इतनी भूख लग गई है ना, बस दिल कर रहा है कि बस ढेर सारी चीज़ें मंगवा के ना बस बैठ जाएं और उसको खाने लग जाएं। हम भी कहती हैं बस ऐसा ही होता है जब, हालांकि भूख जितनी भी लगी हुई हो ना, खाना उतना ही है जितना इंसान ने खा सकना है, लेकिन आंखें नहीं भरी हुई होती हैं। तो मैंने कहा हाँ भाई, आप सही कह रहे हो, ऐसी ही बात है। खैर जी, हम यहाँ पर पहुँच गए। मैंने ना अपने बेटे को भी बोला कि आप भी चलो हमारे साथ, तो मिलके एंजॉय करेंगे और खाए पिएंगे। तो उसने कहा नहीं मम्मा, आप लोग चले जाओ, क्योंकि मेरी क्लास है, अगर मैं लेट हो गया तो मेरी क्लास छूट जाएगी, तो इसलिए आप लोग चले जाओ, मैं यहीं पे कुछ मंगवा के खा लूँगा। वो वैसे भी जो है ना घर में मंगवा के खाना ज़्यादा पसंद करता है बाहर जाने से। यहाँ बस हम माँ बेटी बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि जो हमने मंगवाया बस आ जाएगा, तो हम बस फिर नोश फरमाएंगे। और जनाब जो है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब आप मी टाइम स्पेंड करते हो तो बड़ा मज़ा आता है। मेरी बेटी यहाँ पे थी ना, तो हम अक्सर निकल जाया करते थे। हम कहते थे भाई मी टाइम स्पेंड करना, चलो चलते हैं। खूब इंजॉय करके आते थे। बस यहाँ पर हमारा खाना आ गया, अब इसको हमने इंजॉय किया, और उसके बाद का जो व्लॉग है ना, वो नेक्स्ट डे का है कि हमने जाना था शादी पे, वो भी देखें। बस जी, ये है हमारा नेक्स्ट डे, और आज हमने जाना है घंगवाल एक शादी पे। ये एक गांव है जहाँ पर हमने जाना था शादी पे, और विलेज की जो शादियाँ होती हैं ना, बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार होती हैं। आप देखना, बड़ा मज़ा आया था, और बड़ा हमने तो खैर खूब खूब इंजॉय किया था। मेरी अम्मी, भाई, बेटा रेडी हो गए थे, यहाँ मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे थे, और बस अब यहाँ पे रेडी हो गए। मैं अम्मी से कहती चलो उठो चलते हैं, और देर हो रही है काफ़ी ना। ये हम लेके जा रहे हैं मिठाई। ये मेरे हस्बैंड लाए हैं बिस्किट, ये जलाल सन के बिस्किट, जलाल सन का रुकना लाहौर से आए हैं हमें। मैंने अपने बेटे को बोला ना कि जलाल एंड सन से बिस्किट आए हैं, तो मुझे कहता है मामा यहाँ पे कहाँ आ गया जलाल एंड सन्स। मैंने कहा नहीं, ये यहाँ पर तो नहीं है, तो बाबा के एक दोस्त हैं, तो वो लाहौर से आए हैं, तो वो लेकर आए हैं, तो बाबा घर ले आए हैं। तो बस यहाँ पर ये बिस्किट बड़े मज़ेदार थे, और शाम की चाय के साथ ना खाने का बड़ा मज़ा आता है इनको। तो चलें अब चलते हैं हम शादी पे, और मैं आपको बताती हूँ शादी किसकी है। अच्छा, मेरी शादी से पहले भी ना हमारे जो हॉस्पिटल है ना हमारा, वहाँ पर हमारे कंपाउंडर होते थे। पहले मेरे वो जो ससुर हैं उनके कंपाउंडर थे, उसके बाद जो है ना वो हमारे पास आ गए थे, तो हमारे पास ही रहे थे। तो उनके बेटे की शादी थी, और आप सोचें कि कितना अरसा वो हमारे पास रहे, बहुत ही अरसा हमारे पास रहे, और उन्होंने, मेरे बच्चे पैदा हुए, उन्होंने मेरे बच्चों को समझ लें पाला था। यानी उन्होंने मेरे बच्चों को कंधों पे उठाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और उन्होंने बहुत प्यार दिया। मैं ये उनका एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। हमारे घर के फ़र्द बन चुके हुए हैं, और मेरे बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती।
तो उनके बेटे की जनाब शादी थी, तो ऐसा कैसे हो सकता था हम शादी पे ना जाएं। इसलिए हम जनाब अब निकल पड़े हैं उनकी बेटे की शादी, यानी आज माइयों है। तो बस हम चले उनके घर और हमने खूब इंजॉय किया था। रास्ता हमें पता नहीं था, लेकिन पूछ पाछ के हम पहुंच गए थे और रास्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा था। यानी एक गांव में जाना था हमने, और रोड ऐसे थी ना जैसे कारपेटेड रोड है। बहुत ही साफ़ सुथरी रोड थी, बड़े आराम से हम पहुंच गए थे। ऐसे ही टापो टाप हम गए थे और मज़ेदार आराम से पहुंच गए थे। ये जी हम पहुंच गए उनके घर, और कितना खूबसूरत लग रहा है ना, दूर से चमकता हुआ इनका घर, और बड़ी ही सजावट की हुई थी, लाइटिंग हुई हुई थी। बड़ा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा माइयों पे जाकर। स्पेशली मेरे बेटे को इस शादी पे बहुत मज़ा आया, उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। क्योंकि उम्मन क्या होता है कि मैं कहीं पे भी लेके जाऊँ ज़बरदस्ती उसे लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे उसने बोला था कि उसे ये था कि अंकल रियाज ने जो है ना हमें पाला हुआ है, मैंने लाजमी जाना है। और मेरे बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं कि जिसने हमारे साथ इतना ज़्यादा किया, ऐसा नहीं हो सकता मैं ना जाऊँ। क्योंकि माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं और उनको पता है, बचपन की यादें उन्हें सब याद हैं कि अंकल हमारे साथ कैसे होते थे। तो आपने देखा डेरा उन्होंने अपना कितना खूबसूरत सजाया हुआ था, और ये घर आ गए हम उनके, और घर भी बहुत खूबसूरत सजावट की हुई थी। अल्लाह ताला बस बच्चों की किस्मत अच्छी करे। माशाल्लाह बच्ची भी बहुत खूबसूरत, प्यारी, अच्छी लग रही थी। और अभी वैसे मैं अभी तक मिली नहीं हूँ, इंशाल्लाह ताला जब मैं अपने घर बुलाऊंगी उनको फिर मैं बाय नेचर भी देखूंगी कैसी है। लेकिन फ़िलहाल जब मैंने देखा उसको तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। खैर हम अंदर आ गए, और यहाँ पर जनाब आप ये चेक करें, ये बच्ची का सामान था। और यहाँ पे आपको पता है विलेज में ये होता है कि जी जितना भी सामान होता है वो सारा ऊपर भी लगाया होता है, नीचे भी, और सारा कार्नस वगैरह भी सजी हुई होती हैं। जो विलेज का इनके रस्म व रवाज हैं वो सारे थे। तो बस मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सारा फर्नीचर गोल्डन कलर में था, बड़ा खूबसूरत था। और ये आप देख लें अब सारा। उसके बाद जी मेरी नंद भी आ गई, और आगे से जो उसकी जेठानी है वो भी आगे, सब आ गए, और अम्मी भी बैठी हुई थी, हम सब बैठे हुए थे। और वो सामने हॉट पॉट देखें पड़ा हुआ है अम्मी का खाना मैं लेकर आई थी। उनका मटन पुलाव बना लाई थी, क्योंकि आपको पहले मैंने बताया अम्मी नहीं खाना खाती हैं मिर्च वगैरह वाला, तो उनके फीके चावल बना के लाई थी मैं। हालांकि सब लोग बाहर खाना खा रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, और हमें अंदर उन्होंने सर्व किया खाना। और यहाँ पे मैंने अम्मी को तो डाल दिया था, और हमारा भी आ गया था, तो मुझे था कि चलो मैं अम्मी को डाल दूँ, तसल्ली से वो खा लेंगी और फिर हम खाना खाएंगे। मैं रियाज भाई को कह रही थी कि खाना बहुत टेस्टी बना हुआ है, बहुत ही मज़ेदार था, जिसमें चिकन कढ़ाई थी, बीफ का सालन था, उसके बाद पुलाव था, बहुत मज़े का था। और जो सबसे बढ़ के मुझे चीज़ मज़ेदार लगी थी ना, राइस थे मीठे, बहुत मज़े के मीठे राइस थे, बहुत ही मज़े के थे। खैर अब हम खाना इंजॉय करेंगे, और उसके बाद जनाब हमने फंक्शन को भी खूब इंजॉय किया था। यहाँ पर जनाब मैंने अपनी प्लेट में सालन डाल लिया और इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया खाना खा के। ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी जो है ना रिश्ते और रिश्तों के हकूक़ हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा खैर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये बच्चा जिसकी शादी थी आ गया, और चाय आप देखें उसने खुद हमें सर्व की। और मैं उससे कह रही थी, मैंने कहा आप क्यों लेके आए हो। और मुझे ये बात उसकी इतनी अच्छी लगी ना कि वो खुद यानी मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे, हर बंदे को खुद वो जो है ना डील कर रहा था, और बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला इसके नेक नसीब करे, आमीन सुम आमीन। अच्छा पता है क्या, इंसान की गर्दन में ना सरिया नहीं होना चाहिए, यानी कि अकड़ नहीं होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि वो अपने रिश्तों को, अपने प्यारे रिश्तों को लेकर चलें अपने साथ, और हर किसी की इज्जत का पास हो। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी तरबियत भी इसकी अम्मी ने बहुत अच्छी की हुई थी माशाल्लाह। हम भी जनाब तैयार श्यार होकर आए हुए थे, और अपने आप को बहुत अच्छे लग रहे थे। और पता है इंसान की तैयारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अच्छे भी लग रहे हों और कंफर्टेबल भी हों, और आपको कॉन्फिडेंस भी हो कि मैंने अच्छा लिबास पहना हुआ है, ना कि लिबास हमारा ऐसा हो कि हमें अपने आप से शर्मिंदगी हो रही हो। हमारा लिबास हमारी पहचान होती है। जो इंसान की फर्स्ट लुक होती है ना, जब आपसे कोई इंसान मिलता है ना, तो आपको देख के जो अट्रैक्ट होता है ना, वो यही होता है सबसे पहले आपकी लुक को देख के। तो इसलिए अपना स्टाइल आप खुद बनाएं और अपनी पहचान बनाएं। हम मुसलमान हैं, हम किसी भी मुल्क में चले जाएं ना, हमें अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपनी पहचान को नहीं भूलना चाहिए, किसी को देख के रंग नहीं पकड़ना चाहिए। मेरे ख्याल में हमारी असल खूबसूरती हमारे ढके हुए लिबास में है। पता है हम मुसलमान हैं ना, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज़ पहन लेते हैं जिसे हमें खुद भी शर्मिंदगी हो रही होती है, लेकिन हम एक फ़ैशन के ज़रिए, ये सब एक फ़ैशन है ना, तो हम उसके लिए हम ये सब कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से हमें शर्मिंदगी हो रही होती है। तो बस जी मेरे ख्याल में हमारी असल खूबसूरती हमारे पूरे लिबास में है।
खैर जी, ये मेरी सोच है, हर किसी की सोच डिफरेंट हो सकती है मुझसे, तो मैं किसी भी अपनी सोच को थोपना नहीं चाहती, लेकिन ये है कि बस अपने दिल की बात कही है। खैर जनाब, ये थी शादी माइयों, और कल जाएंगे बारात पे। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।